नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह आप सभी मित्रों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज मैं उन सभी शहीद वीर सपूतों को नमन करता हूं जिनकी प्राणों की आहुति से हमारा भारत देश आजाद हुआ। आज वही दिन है जिस दिन हम अपने देश में झंडे को, इस तिरंगे झंडे को लहराए थे और हमेशा हमारे जीते जीते ये तिरंगा झंडा हमेशा लहराते रहे, यही मेरी शुभकामना है। साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे बिहार के जो लोगों ने योगदान दिया वो आज भी सबको पता है कि आज़ादी की जो बिगुल हम लोगों ने बजाया था, बिहार के लोगों ने बजाया था, जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक हम लड़ते रहे। साथियों, हम लोगों ने अपनी आज़ादी के पाए हुए 77 साल पूरा कर लिए, लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर विजय प्राप्त करना अभी बाकी है। साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बिहार वासियों, अब वो समय आ गया है जब हम अपने केंद्र सरकार से यह आग्रह करने के लिए मोहताज नहीं है कि हमको विशेष राज्य की दर्जा दो। हम बिहार के युवाओं में उतनी शक्ति है, उतनी एनर्जी है कि हम एकजुट होकर के अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार के सारी समस्याओं पे काबू पाएंगे। आजादी पा लेने से मात्र हमारा देश, हमारा राज्य विकसित नहीं हो सकता। हम सभी लोगों की, हम सभी बिहार के युवाओं से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसमें आप कोशिश करिए कि आप अपने राज्य के लिए क्या दे रहे हैं। आज के माहौल दिन प्रतिदिन इतनी खराब होती जा रही है कि हम जैसे मासूम युवाओं को ये जो राजनेता हैं जाति पात के नाम पे आपस में लड़ा रहे हैं, हमारे वोट को ले रहे हैं और फिर हमको पीछे दौड़ा रहे हैं। अब वो समय आ गया है मेरे बिहार वासियों, जब हम सभी लोगों को ये सोचना होगा कि हमारे बिहार की भलाई किसमें है। हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम अपने बिहार की अभी भुखमरी से, बिहार की समस्याओं से छुटकारा पाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। मेरा आज ये 15 अगस्त के दिन अपने राज्य के बारे में 2 शब्द कहने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ सरकार की ये जिम्मेदारी बनती नहीं है, और ये सरकार ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। हम अपने देश के, अपने प्रदेश के लोगों को पिछड़ेपन के इस दलदल में फंसाए रखने के लिए हम सभी लोग भी इस दलदल में फंसने के लिए मजबूर हैं। जब इलेक्शन आता है तो हम में से हमारे जैसे युवाएं हैं जो जाति के नाम पे अपने वोट को देते हैं। आप वैसे सरकार को चुनिए, वैसे पढ़े लिखे लीडर को चुनिए जिसके पास विजन हो, जो बिहार को आगे बढ़ाए, न कि जाति पात के नाम पे वोट दीजिए। अगर जाति पात के नाम पे अगर आप वोट देंगे तो हमेशा आपको समस्याएं सुनने को मिलती रहेंगी। अभी आपने हाल फिलहाल में ही देखा हुआ था हरियाणा में किस कदर जाति के नाम पे लोगों ने उपद्रव फैलाया हुआ था। अभी कुछ दिन पहले हमारे जीरादेई विधानसभा में भी ये सब चीजों से स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। हमारा यही एक स्टेटमेंट है आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे कि साथियों, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के हर एक इंसान को एक सैनिक के रूप में कार्य करना होगा। हम लोग भाग्यशाली हैं कि बॉर्डर पे हमारे जो वीर जवान हैं बॉर्डर पे बंदूक लेके हमारे देश को रक्षा करते हैं, ताकि हम यहाँ पे आप सभी लोगों के ये स्पीच दे पा रहा हूं। मेरे साथियों, आप उन वीर सपूतों को नमन करिए जिन्होंने अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए
हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। तो क्या हम बिहार के लोग अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दो शब्द सोच नहीं सकते हैं? अगर हम कोई भी अगर इंसान अगर इस मैटर पे अगर कोई बोल रहा है तो क्या आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? हम गरीब क्यों हैं? आज सबको पता है, देश विदेश और अमेरिका को भी पता है कि बिहार के युवाओं के पास वो कार्य शक्ति है, वो क्षमता है जो देश के और कोई युवा नहीं कर सकता। चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, चाहे देश को सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस देने का बात हो, उन सभी में हमारे बिहार के युवा सबसे आगे। धरती के नीचे 100 फीट नीचे जाकर के चाहे कार्य करना हो या 500 मंजिल ऊपर की बड़ी बड़ी इमारतें अगर शहर में अगर कोई बन रही है तो आप जाके पता करिए कि वहां के बनाने वाले कौन हैं। एक बिहारी है। बिहार के लोगों में वो जिगरा है। लेकिन कहां पे हम लोग पिछड़े हो जाते हैं, कहां पे हमारी कमियां हो रही हैं? मित्रों, हम सभी लोगों का कोई विजन नहीं है, हम में कोई एकजुटता नहीं है। हम जात पात के पीछे लड़ रहे हैं। अगर जाति के बारे में किसी ने कोई बोल दिया तो दूसरे जाति के लोग उसके बारे में 5 लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे। अरे मेरे साथियों, जरा विचार करो इस चीज पे कि हमारे बिहार में अधिक से अधिक रोजगार कैसे आएंगे। हमारे बिहार में हमारा बिहार अधिक से अधिक एजुकेशन सिस्टम इससे कैसे स्ट्रांग होगा? जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उनकी समझदारी होगी, बुद्धि होगा, वो बच्चे जाकर के नौकरी करेंगे। जब वो नौकरी करेंगे तो अपने नए जनरेशन को वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग कहाँ पे भिड़े हुए हैं? मेरे साथियों, आप खुद सोचो, हम लोग अभी भी जात पात के पीछे लड़ रहे हैं। हम आज आजादी के इस मौके पे इस अपने वीडियो के माध्यम से बिहार के सभी युवाओं से यह विनम्र आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अभी भी समय है। अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करिए। अगर कुछ नहीं होता है तो एक छोटा सा कोई मैसेज ही दीजिए बिहार के युवाओं को जोश भरने के लिए। हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी के दिमाग को खोल सकते हैं। मेरे साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार कितनी बुरे दौर से गुजरा हुआ है। अभी भी बिहार हमारा जूझ रहा है और हम एक बिहार के निवासी हैं, इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमेशा हमारे दिल में कुछ न कुछ चलता रहता है। हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारे 2 शब्द से बिहार का कल्याण हो, बिहार के लोग आगे बढ़ें, बिहार के युवा रोजगार प्राप्त करें। मेरे साथियों, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप भी कोशिश करिए, अपने बिहार को आगे बढ़ाने के योगदान दीजिए। स्वतंत्रता हम लोगों को मिल गई है मेरे साथियों, लेकिन हमारी अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे स्वतंत्रता पानी अभी बाकी है। और वो कब संभव होगा मेरे साथियों? जब हम सभी युवा मिलकर के सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के बारे में बात करेंगे, न कि बिहार के राजनीति और जाति के बारे में बात करेंगे। मुझे दुख होता है, हम जैसे पढ़े लिखे लोग हम अपनी कमाई के एक अच्छी खासी रकम को टैक्स में देते हैं और आशा करते हैं कि उस टैक्स से हमारे राज्य की भलाई हो, हमारे देश की भलाई हो। लेकिन अभी भी जो सरकारें चल रही हैं, कहीं न कहीं गरीब और वंचित समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों के पास जो सरकार की जन कल्याण सुविधाएं हैं वो करप्शन की वजह से नहीं पहुंच रही है। मेरे साथियों, मेरे इस संदेश को आगे बढ़ाइए और बिहार के विकास के मुहिम जो है उसमें भागीदारी बनिए, आगे बढ़ाइए अपने बिहार को। यही मेरी आज 15 अगस्त के शुभकामना है और यही मेरी आज 15 अगस्त की मेरा एक विश है कि हमारा बिहार
पूरे देश नहीं पूरे विश्व में सबसे आगे निकले। जय हिंद साथियों।